नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र है आपकी लगभग 31 वर्ष और जो आपके सवाल थे वो ये थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा और हमको आपकी रेखाओं में क्या कुछ दिखता है, उसको लेकर एक क्लियर कट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपकी रेखाओं का विश्लेषण शुरू करते हैं और आपका जीवन, आपका पैसा, आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपकी आयु, जिस भी बारे में जैसा भी समझ में आता है वह सब आपको बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर एक बढ़िया धनुष आकार रेखा बन रही है। जब यहाँ पर ऐसी धनुष आकार रेखा होती है तो व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अगर असल में मौका परस्त होता है तो जीवन में जितने भी आगे बढ़ने के, बड़ा पैसा कमाने के मौके व्यक्ति को मिलते हैं, व्यक्ति उनको ग्रैब कर आगे बढ़ जाता है। इसके बाद देखेंगे आपकी बुद्ध की उंगली। जो बुद्ध की उंगली थोड़ी सी छोटी है, ऐसे व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट नहीं आता। इसलिए यह बताया जाता है कि अगर आपके हाथ में इस तरह के संकेत हैं तो कभी भी अपना कमाया हुआ बड़ा पैसा अपने पास ना रखें। अगर ऐसा होगा तो आप उसे बहुत जल्द खर्च कर देंगे या जीवन में ऐसी सिचुएशंस होने लगेंगी कि वो पैसा बच नहीं पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए दो चीज़ रहती हैं। एक तो पैसे के लिए अपने हाथ में अपना पैसा ना रखें, अपने किसी घर परिवार के सदस्य को रखने को दें। अगर ऐसा ना हो तो हाथ के हाथ हर महीने पैसा इन्वेस्ट करते रहें। कहीं ना कहीं आपके लिए वह स्थिति भी बड़ी लाभकारी होगी। और दूसरा, समय के लिए व्यक्ति को टाइम टेबल से चलना चाहिए। जीवन में जो भी काम हो टाइम टेबल से होता रहे। व्यक्ति अपने टाइम टेबल से, रूटीन से ना भटके। व्यक्ति भटकेगा, व्यक्ति का कोई टाइम टेबल सेट नहीं रहता और व्यक्ति कहीं ना कहीं समय को लेकर भी थोड़े वेस्ट करते हुए देखे जाते हैं। तो ऐसे लक्षण मुझे यहाँ पर भी दिखाई देते हैं। जो सूर्य की उंगलियाँ थोड़ी लंबी है, व्यक्ति को रिस्क टेकर बनाती है। ऐसे व्यक्ति रिस्क लेना जानते हैं और रिस्क लेकर जीवन में लाभ कमाते हैं। इसलिए अगर एक किसी को सफल व्यापारी बनना हो तो ऐसी सूर्य की उंगली होना अच्छी बात होती है और रिस्की बनाती है। ऐसे व्यक्ति को समाज में अच्छा मान सम्मान देती है और कोई दिक्कत व्यक्ति को फिर अपने जीवन में नहीं देखने को मिलती सूर्य ग्रह के प्रभाव से। बुध की उंगली, ये गुरु की उंगली हल्की सी झुकी हुई है, तो यह व्यक्ति को धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति बनाती है। तो इस तरह के संकेत उंगलियों पर से दिखते हैं। अंगूठा घुमा हुआ है तो मित्रतापूर्ण व्यवहार व्यक्ति का लोगों से रहता है। अब शुरू करते हैं आपके हाथ में ग्रह। ग्रह हमको आपके बारे में यहाँ पर क्या क्या बताते हैं, इस बारे में बात करते हैं। देखिए, ये है आपके हाथ में आपका बुध का पर्वत। अब बुध पर्वत पर देखेंगे तो दो सीधी खड़ी रेखाएं यहाँ पर दिखती हैं इस तरह से, एक छोटी सी यहाँ पर भी है। जब बुध पर्वत पर ऐसी ये रेखाएं हो तो ऐसे व्यक्ति का लॉजिक सेंस अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति की समाज में जानकारी अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति का बातचीत करने का तरीका अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति एक सफल व्यापारी भी हो जाते हैं। बिजनेस ऐसे व्यक्ति को बड़ी सफलता देता है। अगर धन के मामले में देखा जाए तो ऐसी कौन सा काम है जो आपको सबसे ज़्यादा सफलता दे सकता है, वो किसी प्रकार की नौकरी नहीं रहेगी, वह आपको बिजनेस ही देखा जाएगा। तो बिजनेस व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन, सक्सेस, मेंटल पीस और हैप्पीनेस देता है। व्यापार से व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी तरक्की की तरफ आगे बढ़ता है। कुछ ऐसे लक्षण यहाँ पर दिखते हैं। जब बुध पर इस तरह की रेखा हो तो व्यक्ति को इस रेखा के शुभ प्रभाव और बढ़ाने के लिए हरी सब्जी का सेवन करना चाहिए। बुधवार का व्रत रखना चाहिए। आपने लिख लीजिएगा जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए, उपाय दो तरीके से किए जाते हैं। अगर व्यक्ति के हाथ में कोई नेगेटिव ग्रह है तो फिर तो उपाय करने जरूरी है जिससे उसकी स्थिति कम से कम सामान्य तो हो ही जाए। लेकिन अगर कोई ग्रह शुभ है तो उसका प्रभाव और ज़्यादा अच्छा करने के लिए और बढ़ाने के लिए भी व्यक्ति को कभी ना कभी उपाय करने चाहिए। इसलिए हम आपको शुभ बुध ग्रह के उपाय दे रहे हैं, जिसमें कि हमने बताया कि हरी सब्जियों का सेवन करें, घर में हरे पर्दे टांगें, घर का एक कमरा हरे रंग का हो तो बहुत बढ़िया, अगर ना हो तो घर में हरे पर्दे तो होने ही चाहिए। बुधवार को हरे कपड़े पहने या फिर जेब में हरा रुमाल रख लें। किसी को हरी सब्जियों का दान करें, हरी सब्जियों का सेवन करें, हरे वस्त्रों का दान करें। ये कर्म आप कर सकते हैं बुधवार के दिन। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हल्का सा सूर्य पर्वत आपके हाथ में दबा हुआ है। कहीं ना कहीं मान सम्मान को लेकर हानि के संकेत बनते हैं।
कभी कभी व्यक्ति ऐसे कर्म कर देता है कि अपनी नजरों में ही गिर जाता है, जो कर्म खुद की अंतरात्मा ही ना बोल पाए कि ये कर्म सही किया है। कभी कभी व्यक्ति से ऐसे कर्म भी हो जाते हैं। तो कुल मिला के सूर्य पर्वत हल्का सा दबा हुआ है, जो कि मान सम्मान की हानि या व्यक्ति खुद की नज़रों में बुरे कर्म करवा देती है, जिसका व्यक्ति को जीवन में पछतावा होता है कि मैंने उस टाइम अगर कंट्रोल किया होता तो मेरे जीवन में ये कर्म आज ना होते। इसके अलावा यहाँ पर आपके हाथ में एक अच्छी सूर्य रेखा है, जो कि व्यक्ति को बड़ी सफलता देती है। सूर्य रेखा डायरेक्ट लिंक होता है पैसे से। अगर हाथ में बढ़िया और मजबूत सूर्य रेखा है तो इसका अर्थ यही होता है कि जातक अच्छा भी कमाने वाला रहेगा। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में 100% अच्छा पैसा कमाता है, और ऐसे व्यक्ति को अपने पिता का, पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिस वजह से पितृदोष जैसी दिक्कतें कभी नहीं आती व्यक्ति के जीवन में। इवन पितरों का आशीर्वाद व्यक्ति के पास रहता है, व्यक्ति के साथ रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दादा परदादा ने जो अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होंगे, उनका अच्छा फल व्यक्ति को मिलेगा। तो ऐसे लक्षण यहाँ पर हैं कि पितृ पूर्वजों के अच्छे कर्मों का फल, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। इस तरह की ये रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। ओवरऑल जो सूर्य रेखा है वो अच्छी है। तो समाज में मान सम्मान को लेकर मैं कहूँगा थोड़ी सी नेगेटिविटी तो दिखती है, क्योंकि ये पर्वत दबा हुआ है। ओवरऑल व्यक्ति को सरकारी लाभ भी मिल जाते हैं अपने जीवन काल में। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए, ऐसा शनि पर्वत भी दबा हुआ ही है। ऐसा व्यक्ति छोटा भी काम करे तो नाम की चाह बहुत होती है, नाम की इच्छा बहुत होती है कि मेरा नाम हो जाए, बस कि मैंने ये काम किया, वो काम किया, इतना पैसा कमा लिया। व्यक्ति को नाम की इच्छा बहुत होती है। दूसरा, इस तरह का शनि पर्वत व्यक्ति को 7.5 और ढैया में बहुत कष्ट देता है। इसका अर्थ है कि शनि ग्रह आपके जीवन में कितने भी अच्छे हों, कितने भी बढ़िया हों, लेकिन लगभग 7.5 और ढैया के समय तो व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए आप एक काम कीजिएगा, आप हमें अपनी बर्थ डिटेल्स भेज दीजिएगा, जो कि जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान क्या था, वो बता दीजिएगा। हम आपकी कुंडली खोलकर आपका शनि ग्रह की स्थिति देखकर बता देंगे कि 7.5 ढैया कब आएगी, या फिर आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है, आपको जानकारी दे देंगे। उससे होगा ये कि हम आपको शनि के उपाय भी देंगे। शनि के उपाय आपको कब करना है, जब 7.5 आएगी। उससे पहले मत कीजिएगा, उसके बाद मत कीजिएगा, बस आपको 7.5 साल करने हैं। तो शनि के उपाय लीजिएगा और कुंडली के डिटेल्स भेजिएगा, जिससे हम आपकी कुंडली में 7.5 का समय देखकर आपको बता देंगे कि इस समय आपको वो उपाय करना है। ओवरऑल आपके हाथ में शनि पर शनि का ग्रह तो दबा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मजबूत भाग्य रेखा भी दिखाई देती है। जब ऐसी भाग्य रेखा होती है तो बुढ़ापा बड़ा अच्छा चले जाता है। जातक अपनी जवानी में इतना पैसा आराम से कमा लेता है कि आपका बुढ़ापा आराम से बीत जाए। बुढ़ापे के अंदर किसी तरह का कष्ट या किसी तरह की परेशानियां व्यक्ति को अपने जीवन काल में नहीं होती है। बुढ़ापा बहुत आराम से बीतता है, पैसे की दिक्कत नहीं आती, किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। संतान और उम्र के छोटे लोग अच्छा मान सम्मान देने वाले, अपने घर के बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले भी देखे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपका बृहस्पति पर्वत। बृहस्पति पर यह रेखा व्यक्ति के जीवन में ईश्वरीय कृपा का संकेत होती है। इसका अर्थ यह होता है कि व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अपनी पास्ट लाइफ में अच्छे कर्म किए हैं, और ऐसे व्यक्ति के रहे वंश के लोगों ने भी अच्छे कर्म किए हैं। ऐसे व्यक्ति का एक धर्म होता है, एक कर्तव्य होता है कि आपको जितना ज़्यादा हो सके आपको अन्नदान करना चाहिए। जितना ज़्यादा अन्न का दान करेंगे आपका जीवन उतना ही सुखी रहेगा, उतना ही बढ़िया रहेगा। भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जो कि अभी भी है, लेकिन ये और आपको समझिए कि मोक्ष मुक्ति के मार्ग तक ले जाकर रहेगी। इतनी बढ़िया भगवान की असीम कृपा आपके जीवन में प्राप्त होती हुई समझ में आती है, यदि जातक नियमित रूप से समाज सेवा जैसे कर्म करते रहता है तब। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपका मंगल का चित्र। अब मंगल पर आपके हाथ में कोई बुरी रेखा है नहीं। जब इस प्रकार का मंगल व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे व्यक्ति की फिजिकल फिटनेस अच्छी रहती है। शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा बड़ा है। व्यक्ति के जीवन में अगर मान के चले कि व्यक्ति ने 100 पाप किए हैं, नहीं, मैं मान के चलिए 10 पाप किए हैं, तो 10 में से 8 पाप व्यक्ति करेगा, बुरे कर्म करेगा, अपनी काम वासना के अधीन होकर। जब इतना बड़ा शुक्र पर्वत हो जाए तो व्यक्ति की जो कामुकता होती है वो कभी कंट्रोल में नहीं आती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में बुरे कर्म करते हैं तो काम के वश में होकर करते हैं। मैंने तो ऐसा भी देखा, भी तो अभी 31 वर्ष के, अभी इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन मैंने तो इतना भी देखा हुआ है कि जब इतना बड़ा शुक्र पर्वत हो जाए तो 71 साल के, 75 साल के वृद्ध व्यक्ति भी काम के आतुर होकर जीवन में अपने बुरे कर्म कर रहे होते हैं।
तो कुल मिला के मतलब बहुत बुढ़ापे तक भी ये चीज़ें वश में नहीं आती, ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं आती। ये चीज़ें तब भी उतनी ही रहती है जितनी एक टीनेजर के मन में आसक्ति रहती है काम को लेकर। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। वैसे लगता तो नहीं है कि आप इसको कभी कंट्रोल कर पाएँगे। आपके जीवन में ऐसा लगता है कि आप ये चीज़ कभी नियंत्रण में नहीं आएगी, मरते दम तक नियंत्रण में नहीं आएगी। लेकिन फिर भी इसका एक ही उपाय रहता है कि व्यक्ति ध्यान करे भगवान का नाम जप करे, तब जाकर ऐसी कठिन चीज़ें व्यक्ति के वश में हो पाती है। व्यक्ति अपने इन इंद्रियों को काबू कर पाता है। केवल भगवान की कृपा से ही ये संभव है। वो आपके ऊपर है, लेकिन ध्यान करने से ये मन में अपने संतुलन बनाना, अपने मन को वश में रखना, इन चीज़ों में आप और आगे बढ़ जाएंगे। अन्यथा यहाँ पर मुझे लगता है कि व्यक्ति कामातुर होगा, जीवन में अपने बुरे कर्म करेगा। बुढ़ापे तक भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है, पूरे संकेत मुझे दिख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका पारिवारिक जीवन भी देखा जाता है, तो मैं कहूँगा कि आपको अपने जीवन में पारिवारिक जीवन में थोड़े बहुत कष्ट भी देखने को मिल जाएंगे। ये है केतु और ये है राहु। ये दोनों ग्रह ठीक है, कोई गड़बड़ वाली बात यहाँ पर नहीं दिखती है। चंद्र का चित्र आपके हाथ में अच्छा है। ये है बाहरी मंगल, यहाँ पर कुछ बताने लायक दिखता है। बाहरी मंगल पर ऐसा लगता है कि काला तिल है, काला धब्बा है ये। जब किसी भी व्यक्ति के हाथ में ऐसा बाहरी मंगल हो जाता है तो जीवन में एक बार अपनी वजह से किसी कारणवश कोर्ट कचहरी या पुलिस स्टेशन की झड़प लग जाती है। ऐसे चक्कर काटने पड़ जाते हैं, अन्यथा किसी शत्रु से बड़ी लड़ाई होती है। बहुत ये समझ लीजिए कि आत्मघाती हमला होने के लक्षण भी ये रेखा दिखाती है। तो देखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि ये रेखा क्या प्रभाव देती है। देखिए, जब किसी के हाथ में मंगल पर ऐसा तिल होता है तो कोई व्यक्ति कोर्ट केस करता है या होता है उस पर, वो उसे हार जाता है। कोई व्यक्ति सालों साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते ही रहता है, लास्ट में जाके जीत तो जाता है, लेकिन तब इतना पैसा खर्च हो चुका होता है इस कोर्ट केस में कि व्यक्ति बड़ा ही परेशान रहता है। किसी को पुलिस स्टेशन से दिक्कत हो जाती है, किसी को पुलिस से अपमानित होना पड़ जाता है, किसी को सरकार से अपमानित होना पड़ जाता है, किसी के साथ कुछ हादसा हो जाता है किसी हथियार से। मैं ये नहीं कह रहा कोई अगर मार देगा, मान के चलिए कि कोई भी ऐसा छोटा मोटा इंसिडेंट जो आत्मघाती हो, ऐसा व्यक्ति के साथ हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इन रेखाओं से देखकर डर जाइए, इन रेखाओं को देखकर सहम जाइए, नहीं। बस ध्यान रखिए कि आप खुद से कोई गड़बड़ ना करें कि ऐसा जीवन में आगे हो। बाकी ये मंगल पर है, मैं आपको मंगल के उपाय जरूर दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं भाग्य रेखा की तरफ। देखिए, आपके हाथ में एक चीज बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा बढ़िया है कि आपकी भाग्य रेखा बहुत ज्यादा मजबूत है। इतनी मजबूत है कि करोड़पति बनना आम बात हो जाती है। तो भाग्य रेखा पैसा देती है, और पैसा भर भर के मुझे आपकी हस्त रेखा में समझ में आता है। चाहे कोर्ट केस हो, चाहे कष्ट हो, चाहे कुछ हो, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यह मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा शुरुआती जीवन में टेंशन दिखाती है, लेकिन जैसे आप 35 वर्ष के होते हैं, इसके बाद ये मस्तिष्क रेखा सीधी हो जाती है। तो इसके बाद जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे, लाइफ के प्रति स्टेबल हो जाएंगे, और जीवन में व्यक्ति को जीवन का मोल पता चल जाएगा कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या आपका उद्देश्य है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ये सारी चीज़ें व्यक्ति को आसानी से समझ में आने लगती हैं, और व्यक्ति अपने जीवन में सफलता और सुख की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। ये है आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा। जीवन रेखा पर देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत छोटी आयु है, बहुत लंबी आयु है, मध्यम आयु है। मध्यम आयु से मान के चलिए 75 से 80 के आसपास ये आयु देखी जा सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर भी कोई बुरे लक्षण नहीं है। जब किसी भी जातक के हाथ में ऐसी जीवन रेखा हो तो व्यक्ति का स्वास्थ्य भी मध्यम रहता है, यानी अच्छा रहता है। कोई बड़ी दिक्कतें, कोई बड़ी परेशानियां व्यक्ति को अपने जीवन काल में अपनी हेल्थ को लेकर देखने को नहीं मिलती हैं। तो ऐसे संकेत भी हमको आपकी जीवन रेखा पर दिखते हैं। अब बात करते हैं आखिरी नेगेटिविटी को लेकर, जो कि हमको आपके हाथ में दिखती है, वो है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा आपको कंफर्म डायबिटीज, बीपी की समस्या, हार्ट इश्यूज, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना घटना, फैटी लीवर, डाइजेशन की समस्या। तो मैंने 6-7 दिक्कतें बोली हैं, आपको 3-4 जरूर होंगी 55 वर्ष के आसपास या उसके बाद में। इसके अलावा ये आपका जीवन इस प्रकार का है, भगवान ने आपको इस धरा पर इसलिए भेजा है कि आप मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें, अपने कर्म अच्छे करें, अपने पुराने किए गए कर्मों को भोगें और उन्हें सुधारें। लेकिन अभी आपकी हस्तरेखा हमको ये दिखाती है कि आपके जीवन में ऐसा लगता है कि आप अपने कर्मों को और बिगाड़ेंगे और बुरे कर्म करेंगे, काम वासना में आकर या कैसे भी आकर अपने कर्मों को और बिगाड़ेंगे। तो कर्म बिगड़ने के संकेत हैं, पुराने पुण्यों का नाश होने के, नए पाप बढ़ जाने के लक्षण इस रेखा में दिखाई पड़ते हैं।
तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जीवन में कुछ हो जाए, चाहे पैसा कमे ना कमे, वैसे तो कम जाएगा, बहुत ज़्यादा कम जाएगा, इच्छा से भी ज़्यादा कमा लेंगे, लेकिन फिर मैं एक उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूँ कि जीवन में कुछ हो जाए, चाहे पैसा ही ना कमे, लेकिन कर्म ना बिगड़े। कभी किसी की हाय ना लें, कभी किसी की बद्दुआ ना लें, कभी किसी विश्वासघात ना करें, कभी किसी के दिल ना दुखाएं, कभी किसी के यहाँ जीवन में उसे दुखी ना करें। ये कर्म ध्यान रखें। जीवन में कर्म आपके साफ रहे तो समझ जाइए कि आप जीवन में हर तरह से सफल हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी रहेंगी। बाकी जो भी था अच्छा बुरा मैंने आपको बता दिया। पैसा, स्वास्थ्य, आयु बहुत अच्छा है। कर्म हो गया, मान सम्मान हो गया, स्टेटस हो गया समाज में, हाँ, संघर्ष हो गया, इनके मामले में आपका हाथ काफ़ी बुरा है। तो ये आपकी हथेली का विशेषण है। उपाय मैंने जो देने बोला है मुझे सारे लिख दीजिए। मुझे आपको मंगल के उपाय देने हैं, शनि के उपाय देने हैं, सूर्य के उपाय देने हैं। 3 उपाय मुझे आपको देने हैं। और कोई डाउट हो लिख दीजिएगा, और कोई कुछ पूछना हो लिख दीजिएगा। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस से आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, रिव्यू क्या बताइएगा। तो अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपना रिव्यू और अपने उपाय लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिले होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।